प्रणाम साथियों। हम जानते हैं कि शिक्षा को मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है। किसी भी समाज के उत्थान के लिए यह अति आवश्यक है कि उस समाज के सदस्य शिक्षित हों। प्राचीन काल से ही हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें समाज के हर वर्ग के बच्चे साथ अध्ययन करने गुरु के आश्रम में जाया करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में तब भी महिलाओं का अमूल्य योगदान था। हमारे ग्रंथों में विदित है कि गुरु ब्रह्मचर्य, विज्ञान, शास्त्र, शस्त्र इत्यादि की शिक्षा देते तथा गुरु माँ गृहस्थ, समाज, संस्कृति, संगीत इत्यादि की शिक्षा देती। पूरा का पूरा गुरुकुल सम्मान, त्याग, कर्तव्य इत्यादि पे टिका हुआ होता था। वहाँ गुरु ही शिष्य के लिए सब कुछ होते थे और शिष्य ही गुरु के लिए सब कुछ। हमारे पास गुरु द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा का उदाहरण विद्यमान है। गुरु द्रोण की कृपा हमेशा ही अपने पुत्र से अधिक अपने मेधावी छात्र अर्जुन पर रहा। यहाँ गुरु शिष्य के बीच व्यापार नहीं था। गुरुकुल राज्य को अच्छे नागरिक प्रदान करते थे और ऐसा करना गुरु अपना कर्तव्य समझते थे। क्योंकि आप देखेंगे कि राजा हमेशा अपने राज्य कार्यों अथवा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर गुरुजनों की राय लेते तथा उनका मार्गदर्शन पाते थे। ऐसा तभी संभव था जब गुरु और राज्य दोनों को अपना कर्तव्य स्वार्थ से अधिक प्यारा था। कालांतर में समाज में करप्शन आया। कई यायावर व जंगली समाजों के हमलों इत्यादि से भारतीय समाज दूषित हुआ। ज्ञान को दुश्मन समझने वाली जातियां भारतवर्ष पर आक्रमण के दौरान इसे नष्ट करती रहीं। उदाहरण के लिए नालंदा स्थित ज्ञान भंडार को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ध्वस्त करना यह दर्शाता है कि उन बर्बर जातियों को ज्ञान से कितना द्वेष था। फिर मुगलों ने भी ज्ञान विज्ञान को कोई तरजीह नहीं दी और अपने राज्य काज के लिए विदेशी भाषाओं अथवा अपभ्रंश भाषाओं का प्रयोग ही किया। अतएव कह सकते हैं शासन द्वारा शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भला हो हमारी संस्कृति का और कुछ विद्वान जनों का, जिन्होंने इन सभी विकट परिस्थितियों के बावजूद अपनी लेखनी को बचाए रखा और सतत जारी रखा। कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण साहित्य की रचना भी होती रही। मुगलों के बाद ब्रिटिश आए और उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को, जो थोड़ी बहुत बची हुई थी, पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। चूँकि उनको भारत पर शासन करने के लिए स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना था, उन्होंने समाज में जातिवाद व संप्रदायवाद को हवा देना शुरू किया, जिसमें सबसे अधिक शिकार हमारे गुरुकुल परंपरा को सतत रखने वाले ही हुए। अंग्रेजों के जाने के पश्चात भारतीय शिक्षा नीति लगभग वैसी ही रही। देश विभाजित हुआ और देश की शिक्षा की बागडोर ऐसे हाथों में सौंपा गया जो या तो समाजवादी विचारधारा से ग्रस्त थे अथवा अंग्रेजों से अत्यधिक प्रभावित। अतः मूल परंपरागत भारतीय शिक्षा नीति राजनीति के कारण उपेक्षित होती रही। कुछ रिफॉर्म हुए, कुछ विश्वविद्यालय बने जैसे IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस इत्यादि, किंतु उतने नहीं जितने बनने चाहिए थे। आप सोचिए, आज 140 करोड़ भारतीयों के शिक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के लिए क्या इतने संस्थान काफ़ी हैं? नहीं। लाखों बच्चे हर वर्ष परीक्षाएं देते हैं, उनमें से चंद पास होते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि योग्य नहीं है, वो इसलिए छांट दिए जाते हैं क्योंकि संस्थानों में सीट नहीं है। यह जानते हुए कि देश में डॉक्टरों, इंजीनियरों, अफसरों इत्यादि की भारी कमी है और योग्य छात्रों की कमी नहीं है, हर वर्ष लाखों बच्चों के सपनों पर पानी सिर्फ इसलिए फिर जाता है कि संस्थानों में सीट की कमी है। ऊपर से परीक्षाओं में भारी करप्शन और गड़बड़ी अत्यंत ही भयावह स्थिति पैदा करती है। आश्चर्य तो यह होता है कि इन परीक्षाओं में साधारण परिवार के बच्चे शामिल हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनका सिलेबस इस प्रकार होगा कि बच्चों को कोचिंग करना ही पड़ेगा और कोचिंग संस्थान लाखों रुपए लेते हैं, और वो भी हर वर्ष। अगर कोई बच्चा प्रथम प्रयास में सफल नहीं हुआ तो हर बार ये कोचिंग सेंटर वाले उस बच्चे से बिना किसी डिस्काउंट के फिर से पूरा फीस वसूल करते हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं होती और सरकारें कान में तेल डालकर सोई रहती हैं। भाई, किसी भी परीक्षा के लिए जैसे नीट अथवा जेई
अथवा यूपीएससी के लिए अलग से सिलेबस क्यों? इंटरमीडिएट साइंस के आधार पर क्वेश्चन बनाइए अथवा यूपीएससी के लिए सब्जेक्ट अनुसार ग्रेजुएशन लेवल पर क्वेश्चन रखिए, ताकि कोई भी बच्चा अलग से कोचिंग सेंटर पर लाखों न लूटा जाए। अभी पिछले साल जो एनईटी और एनटीए विवाद चल रहा था, इसके जड़ में कौन था? इसके जड़ में कौन लोग थे? यही कोचिंग माफिया। सरकारों को चाहिए कि इन पर लगाम लगाएं या इन्हें रेगुलेट करें, अन्यथा हमारे नौजवानों का भविष्य ऐसे ही अंधकार में होता रहेगा। धन्यवाद साथियों।